Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start our new lesson number 6 in biodiversity. Biodiversity में भी तक हम क्लासिफिकेशन को डिटेल से पढ़ा और फिर हमने साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी डिटेल से पढ़ा कि हम साइंटिफिक नेमिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। आज के लेसन में स्टूडेंट्स हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं, वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये मेरे ख्याल में हर एक की जिम्मेदारी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व रहना, बायोडाइवर्सिटी का बाकी रहना इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के हमारे एनवायरनमेंट पे कोई ना कोई इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला ने एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को बहुत शदीद नुकसान पहुंच रहा है। तो आज के लेसन हम ये भी देखेंगे कि वो नुकसान किस शक्ल में दिया जा रहा है और उसके क्या क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी तरह से अर्थ हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ज़मीन की हिस्ट्री में जितना लॉस बायोडाइवर्सिटी को इस एरा में हुआ है शायद उतना पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, इसके रिजल्ट में कुछ ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि नापैद हो चुकी हैं, दुनिया से ख़त्म हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन में हम जाएं तो ये बनेगी कि देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशीज़ हैड डाइड इन इकोसिस्टम। कोई शक नहीं रहा कि उसका आखिरी जो इंडिविजुअल था, जो आखिरी जानदार था उस ऑर्गेनिज्म का, वो दुनिया में मर चुका हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से endangered species are those species which are at a risk of extinction in near future, ठीक है, जिनके बारे में ये गुमान है कि अगर इनकी भी केयर ना की गई और इनकी कंडीशंस को सही ना किया गया दुनिया के अंदर, जो कि ख़राब किया जा चुका है, तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर ये हम एग्जांपल्स में जाएं तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही से ली गई कुछ एग्जांपल्स हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहे और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम हो चुके हैं, यानी कि वो इंडेंजर्ड जोन में जा चुके हुए हैं, ठीक है। उसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये राइनो की, तो इसका एक सींग होता है, ये वन हॉर्न राइनोसेरोस, ठीक है। और ये पाकिस्तान और इंडिया के जंगलात में बड़े ज़्यादा वाफर मिकदार में ये पाया जाता था। लेकिन इसका जो सींग होता है, इसका हॉर्न होता है, उससे एक मेडिसन तैयार होती है। उस मेडिसन को हासिल करने के लिए इसका शिकार किया जाने लगा और बेजा शिकार किया गया। उसके रिजल्ट में ये इंतहाई कम रह गए और अब इस पर काफ़ी सालों से हमारे मुल्कों में बैन कर दिया गया, ठीक है। और बैन करने की वजह से ये हुआ कि शायद इसकी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो अभी बाकी होंगी, लेकिन ये बहुत हद तक ये ख़त्म हो चुका हुआ है दुनिया से, ठीक है। इस तरह से और भी एनिमल्स हैं और ये एनिमल्स आप पिक्चर से देख सकते हैं कि ये सारे ही वो एनिमल्स हैं जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। और हम इनको दुनिया में देखना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से ये नापैद होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इसकी कॉजेज़ पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें सबसे बड़ी जो कॉज है वो है हैबिटेट लॉस, ठीक है। हैबिटेट जो रहने की जगह होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो काफ़ी हद तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लॉस हो गई, ख़राब हो गई। और उसमें जो मेन हैबिटेट है वो फॉरेस्ट हैं। वैसे तो हैबिटेट्स में लैंड और ओशंस भी आते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा, लेकिन जो फॉरेस्ट हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ मौजूद होती हैं, सो ये भी कटाई का शिकार हो गए। इनको काटा गया जंगलों को अर्बनाइजेशन के लिए, शहर आबाद करने के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए। इसके अलावा ओवर हंटिंग, ठीक है, कि जिसको जहाँ पे जगह मिली, जहाँ पे उसको यानी कि इस बात का भी इल्म नहीं हुआ कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले ही ख़तरे में जा रही हैं, कम जा रही हैं या इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शौक के लिए शिकार किया जाता रहा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम रहा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, किसी इलाके से किसी स्पीशीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, स्पीशीज़ को जो है वो वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा कुछ जानदारों को कुछ इलाकों से, या ख़ुद लोगों ने शऊरी तौर पर उन ऑर्गेनिजम्स को निकाला वहाँ से, ठीक है, और किसी और इलाकों में ट्रांसफ़र किया। उस माइग्रेशन के रिज़ल्ट में भी बहुत सारा जो है वो हैबिटेट, वो जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ ऑर्गेनिजम्स के यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने में। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के आदी थे और अब वो दूसरे एनवायरनमेंट में गए, तो या तो उनको नुकसान पहुँचा या उनके जाने से दूसरे एनवायरनमेंट वाले ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुँचना शुरू हो गया। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम अगर बाहर से फ़िश लेकर आएँ, जो बाहर आम तौर पे ये बेच रहे होते हैं, तो ये
इन्होंने बिल्कुल वो दरिया के पानी से पकड़ी होती हैं और गालबन ये वही दरिया का पानी होता है जिसमें वो तैरती हुई नज़र आ रही होती हैं। जैसे ही हम इनको घर में लाते हैं तो ये कुछ ही दिनों के अंदर अंदर ये मर जाती हैं, ठीक है। या तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो वाटर हम घर से उनको देते हैं वो वाटर जो है उनके लिए उनके रहने के एतबार से, उनकी नीड्स के लिहाज से वो फुलफिल नहीं करता उनकी नीड्स को और वो मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक है। सो एनवायरनमेंट के चेंज होने से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर, उनकी बका के ऊपर। सो दीज आर द रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ग्राफिकल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट्स ने कुछ एस्टिमेट्स किए हैं, उन एस्टिमेट्स के रिजल्ट में बताया जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इज इफेक्टेड बाय दीज फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। एक यूकलिप्टस ट्री जिसको सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं, ये वाटर एब्जॉर्बर होता है, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है। यानी एस्टिमेट लगाया गया है कि एक फैमिली जो है, नॉर्मल फैमिली, एक दिन में जितना वाटर यूज़ करती है उतना एक दरख्त एक दिन में इस्तेमाल करता है ये, ठीक है। तो अगर ये कहीं किसी इलाके में होगा तो इसके आसपास के ट्रीज जो हैं वो इतना अच्छा ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 1970s के अंदर ये पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया गया और पर्पज़ ये था कि ज़मीन के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको ये अब्जॉर्ब करता था। अब ज़मीन के अंदर जो वो तो फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होने लगा, लेकिन देखने की ज़रूरत है कि क्या अभी भी ये दरख्त जिन इलाकों में लगा हुआ है या जिन जगहों पे लगा हुआ है, अक्सर ये हमारी लाहौर में नहर के किनारे पे ये अक्सर नज़र आते हैं, ठीक है। सो ये क्या इनकी ज़रूरत है या नहीं है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वाले जो इदारे हैं उनको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, आया ये ज़रूरत में जा रहा है या ये नुकसान में जा रहा है, ठीक है। इस तरह से स्टार फिश है, इसको बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको खूबसूरती के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए इसको देखते हैं, रखते हैं, इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। लेकिन अगर ये निकल जाए ओशन में से, सो इसका जो शिकार होने वाला जो जानवर है मसल, वो क्या करता है कि वो छोटे जानवरों को खाता है, इससे भी छोटी स्पीशीज़ को। तो अगर स्टार फिश ख़त्म होगी तो वो मसल बढ़ना शुरू हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, और जब मसल बढ़ेंगे तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ख़तरा लाहक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से इकोसिस्टम जो है और जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही लेसन है हमारा। कल इंशाल्लाह ताला हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, और तब तक के लिए जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लें अच्छे से। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, चारों के चारों जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।